मुफाहमती पार्टी और है, जो मुफाहमती पार्टी है वो जो मीटिंग हुई है वहाँ पे वो मुफाहमती पार्टी ने काफ़ी मुनासिब वहाँ पे जो है ना मुफाहमत की शहबाज शरीफ साहब ने जो कोशिश कर ली हुई है वो ठीक है। ये जिद्दोजहद वाली पार्टी है, इसी वजह से दो ग्रुप क्लियरली हो गए हैं और एक स्टेज पे भी नहीं आते। अब ये जो गुड कॉप बैड कॉप है ना, ये अब एक्सट्रीम पे चला गया कि एक स्टेज पे भी नहीं आते। स्वात में फॉर एग्जांपल शहबाज शरीफ साहब गए और काफ़ी लोग मैं देख रहा उसके ऊपर सोशल मीडिया गिला कर रहे थे, उन्होंने जी पोस्टर मरियम दा ला के बुलाया सानू, मरियम पीछे सी अगे शहबाज शरीफ साहब खिलार देते ने सानू बहर वाले पुल पे बुला के तो भाई खबर किथे रह गई। तस्वीर हमें मरियम बीबी की दिखाई थी, हम तो उनको देखने आए थे, आगे जो है ना रबड़ के बूटों वाले शहबाज शरीफ आ गए, तो उन्होंने कहा जी हमारा बड़ा दिल टूटा है। तो वो कह रही थी आज के ऐसे था या किसी ने कोई प्रोपेगेंडा किया है? नहीं, ये वीडियो क्लिप्स चल रहे हैं, उसके ऊपर गिला कर रहे थे लोगों को। पोस्टर पे जो मशहूरी की थी, ये इंप्रेशन दिया गया था, ये नहीं बताया गया था कि मरियम नहीं आ रही यहाँ पे, उनको वहाँ पे सुबात के अंदर पूरी ऐलान करवाया गया था कि मरियम हमारे देहातों में होता था, मुझे याद है हमारे बचपन में बड़े बड़े पहलवानों का नाम दे के ना वहाँ पे कबड्डी या दोदा वगैरह हम कहते थे, तो बड़े बड़ों का नाम दे के क्राउड को पुल कर लेते थे, लेकिन बाद में पता चलता था कि वो बंदे ही नहीं है, तो बड़ा हंगामा होता था बाद में। बिल्कुल, आज वो वहाँ पे ये वाला मरियम नून लीग की जो क्राउड पुलर है वो तो मरियम है, तो शहबाज शरीफ साहब की वो वाली बात तो नहीं रह गई अभी। तो वो वहाँ पे अब उन्होंने कहा मेरी ड्यूटी कश्मीर की लगी है, मतलब है कि वो स्वात वाले हैं, हम कश्मीर वाले, एक स्टेज पे वो नहीं जा सकते। तो कश्मीर के बड़े बड़े दावे थे, मगर मेरा ख्याल है कि ये इस वक्त सबसे ज़्यादा कमज़ोर, हालांकि इनकी पीछे पहले हुकूमत नून लीग की थी, मगर वहाँ पे जिस तरह दावे किए गए थे गिलगित बल्तिस्तान में इस तरह के कि जनाब हम कमाल कर देंगे, और मरियम बीबी भी चली गई थी, बिलावल भी चले गए थे, महीनों हफ्तों वहाँ बैठे रहे थे और आखिर में नतीजा कोई नहीं निकला था। तो कश्मीर के जो इलेक्शन होते हैं इसकी सीधी सी दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये होती है कि हमारे कश्मीरी भाई जो हैं वो बड़े समझदार हैं, उनको पता है कि ये सारी डोरियां इस्लामाबाद से पिंडी से हिलती हैं, तो वो देखते हैं जिसके बाद इस्लामाबाद में हुकूमत होती है ना, तो 50% तो वो इधर आ जाती हैं। अच्छा। फिर हाँ, ज़ात बरादरी बहुत मैटर करती है, और कैंडिडेट भी मैटर करता है, और पैसा भी मैटर करता है। अच्छा। कुछ और भी मैटर करते हैं जो बता नहीं रहे, जो है वो पिंडी बॉयज भी मैटर करते हैं। मैंने कहा इस्लामाबाद और पिंडी, इस्लामाबाद और पिंडी आदमी नहीं समझेगा, तो वो जो मरियम बीबी ने जब ये कहा ना बहुत ज़्यादा कि वोट को इज्जत वाला, ये वहाँ कश्मीर में वोट के इज्जत वाला नारा उल्टा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे जब ये नारा लगा के जाते हैं वो बहरहाल वहाँ पे कश्मीर की एक जदोजहद है, वहाँ पे बॉर्डर है, वहाँ पे गोले आते हैं, तो वहाँ पे ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट या फौज के ख़िलाफ़ बातें करके आपको वोट नहीं मिलते। ये मेरा ख्याल वो बेवकूफ़ी कर रही हैं। और वैसे भी नून लीग जो है, इस वक्त मुकाबला जो ज़्यादा चल रहा है वो PTI वर्सेस पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी जो है नून लीग तीसरे नंबर पे जा चुकी हुई है, और वो तो उनके कैंडिडेट भी जो है ना वो कोशिश नहीं कर रहे करवाने की। पीपल्स पार्टी सरप्राइजिंगली जो है बिलावल साहब वहाँ पे गए हुए थे, गिलगित बल्तिस्तान कुछ नहीं बना, यहाँ सिर्फ नारे कर रहे हैं और शुक्र है नहीं गए। पीपल्स पार्टी का क्रेडिट जो है वहाँ पे जो वज़ीर आज़म के पहले जो एडवाइज़र थे कश्मीर के वज़ीर आज़म के, एक शख्स है उनका नाम है चौधरी रियाज, वो कश्मीर के अफेयर्स को देखते हैं और ये उनका क्रेडिट है। कैंडिडेट की सिलेक्शन जो है ना उन्होंने की हुई है, उसकी वजह से मुनासिब है। तो या तो PTI है जो कि जाहिर है गवर्नमेंट में उनकी यहाँ पे है, और PTI का एक इशू है कि वहाँ पे पहले बैरिस्टर सुल्तान साहब उनके एक कैंडिडेट होते थे, तो अभी वो पार्टी में तो हैं, मगर वहाँ पे ये एक तनवीर इलियास साहब, वहाँ हर आदमी जो है ना सरदार ज़रूर लिखता है, वो राजा होता है या सरदार होता है, बड़ा बड़ा नाम चौधरी होता है, इसके बगैर कश्मीर में इलेक्शन में चौधरी भी है, चौधरी जट ये अपने बैरिस्टर सुल्तान साहब, ये सारी पंजाब के साथ बेल्ट है वहाँ पे है। तो पीपल्स पार्टी का ये ज़रूर क्रेडिट है कि यहाँ पे बिल्कुल जो गुजरात में फॉर एग्जांपल जो बॉर्डर के कश्मीर के इधर है, वहाँ 200-250 वोट मिलते हैं, वहाँ जाते हैं तो सेकंड फर्स्ट नहीं तो सेकंड कैंडिडेट जो है ना, विनर जो होते हैं, रनर अप जो हैं, वो पीपल्स पार्टी रहती है। और इस दफ़ा भी है, अच्छा। इस दफ़ा भी है कि वहाँ पे कैंडिडेट बैरिस्टर सुल्तान साहब को साइडलाइन करके, और तनवीर इलियास साहब जो है ना वो मुनासिब किस्म की ATM भी है,
और ख़र्चा भी कर रहे हैं। तो इसलिए जो है ना वहाँ पे, और आसिफ ज़रदारी साहब जो कि पहले एक ज़माने में बड़ा मशहूर था कि पैसा खर्चने में वो काफ़ी बड़ा सखावत से काम लेते थे, मगर अभी ये ऊपर नीचे शायद उनके साथ जो लास्ट इलेक्शन सियालकोट में हुआ है वहाँ 250 वोट मिला है। और बिलावल साहब वो कल की तकरीर में आज भी कह रहे थे कि वोट को हमें वोट के ज़रिए हराएं। वोट के लिए जब आप 19-20 का फ़र्क हो तो हराया जीता जाता है। जब आपका वोट पंजाब में 250 पे चले जाए ना तो वो फिर जो है ना वो तो गलती से 250 वोट पड़ जाते हैं, वो देन देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग। तो वो वोट के इज्जत वाला पीपल्स पार्टी का मामला नहीं है। पीपल्स पार्टी की वहाँ पे अच्छे कैंडिडेट्स, अच्छी कैंपेन की वजह से इफ़ नॉट दी फर्स्ट वो जो है तो सेकंड नंबर पे रनर अप अक्सर जगह पे, ख़ास तौर पे मुजफ्फराबाद में जो है ना उनके काफ़ी आधी से ज़्यादा सीटें मुजफ्फराबाद की वो श्योरली पीपल्स पार्टी में है। 49 सीट्स हैं टोटल, उसमें मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी, मेरा गैस है वहाँ पे शायद 10 से 12-15 के दरमियान टाइप पीपल्स पार्टी ले जाएगी। नून लोग की कम है, मेजॉरिटी का ज़्यादा चांस वो होता है। और अब तो सुना है इमरान खान साहब खुद भी वहाँ पे जा रहे हैं, तो पलड़ा वहाँ पे हमेशा इस्लामाबाद वाली पार्टी का होता है, मगर पीपी इज़ पुटिंग अप अ गुड फाइट। जी क्लास साहब, आमिर वतीन साहब ने तो पूरा ही सबअप कर दिया, लेकिन इसमें देखना ये है कि मरियम खुद इस कैंपेन को लीड कर रही हैं, तो ये सारे फैक्ट्स उनको भी पता हैं कि किस तरह से इलेक्शन का रिजल्ट हो सकता है। तो व्हाट इज एक्चुअली शी इज सीइंग इन दिस इलेक्शन? आमिर साहब ने बड़ा तफसील से, इन्होंने मुझे याद है गिलगित बल्तिस्तान पे भी बड़ा इन्होंने तफसील से उस वक्त इन्होंने शोज़ किए थे, और जब वहाँ पे गए हुए थे और इसी तरह की चीज़ें थी। 2-3 चीज़ें बड़ी मेरा ख्याल तय हैं, कोई सरप्राइजिंग कोई उसमें एलिमेंट मुझे नज़र नहीं आ रहा। गिलगित हो या कश्मीर हो, इस तरह के जो हमारे साइड वाले इलाके हैं जिनका स्टेटस डिफरेंट है, वहाँ पे हमेशा जो इस्लामाबाद पे रूल करता है वो वहीं पे करता है। वही वाली बात जो पानीपत पे बैठा हुआ है ना, वो जिस वो घेरा डाल के दिल्ली को, उसने जाके दिल्ली की राजधानी पे कब्जा कर लेना है या उस पर उसने हुक्मरानी करनी है। सेम यहाँ पे है। ये कश्मीरी हमारे भाई जो हैं, इन्होंने कभी कोई ऐसी रिवोल्ट नहीं की या इस्लामाबाद के खिलाफ के वजीर आजम यहाँ कोई और बैठा हो और उन्होंने उनकी मर्जी के अगेंस्ट वहाँ पे कोई और हुकूमत उन्होंने वहाँ पे उन्होंने की हो। ये फरूक हैदर साहब की भी तो ये इमरान खान साहब के आने से पहले की है ना। तो अब ये जो आमिर साहब सिनारियो बता रहे हैं कि 3rd नंबर पे जा रही है, रूलिंग एक प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है, वो 3रे नंबर पे जा रहे हैं, तो इससे ये पता चलता है कि जो वहाँ पे बैठा होता है यहाँ पे वजीर आजम, उसी की पार्टी को एस्टेब्लिशमेंट जितवा रही होती है, उसी के साथ ही सारी सपोर्ट मिल रही होती है। हमारे कश्मीरी भाई भी जो हैं वो भी पावर के साथ खड़े होते हैं, वो सारे के सारे वो भी यही देखते हैं कि पिंडी इस्लामाबाद ये किसके साथ खड़े हुए हैं, हमने उन्हीं को वेट दिया। कोई वो वहाँ पे रिस्क लेने को, एडवेंचर का उनका कोई मूड नहीं होता। सो मेरे लिए कोई सरप्राइजिंग चीज़ नहीं होगी कि जैसे आमिर साहब बता रहे हैं कि तरीके इंसाफ रातों रात वो खड़ी हो जाएगी। मुझे एक रिटायर्ड यहाँ पे एक यहाँ पे अफसर मिले, उसने कहा जी मुझे बताएं, मैं आपको करके दे देता हूँ। ये उनके अल्फाज हैं, यार से मौत हैं। उन्हें कहा मुझे बताएं, हमने किया हुआ कोई मसला ही कोई नहीं है, आपको 15 दिन में पार्टी भी खड़ी कर देंगे, 15 दिन में इलेक्शन भी जितवा देंगे, पूरे के पूरे किस किस को लेके आने नई पार्टी में खड़ी कर देंगे। इस्लामाबाद और पिंडी की आपको सपोर्ट होनी चाहिए, सारे भाग के आते हैं। अभी भी वही कुछ हम चीजें देख रहे हैं। सो सरप्राइजिंग एलिमेंट तो नहीं है। दूसरी बात है मरियम की, मरियम को भी पता है इन चीजों का, क्योंकि ये खुद ये काम करते रहे हैं। ये काम पीपल्स पार्टी को भी पता है। जब ये यहाँ पे वजीर आजम थे पीपल्स पार्टी के, इन्हीं की पार्टी जीतती थी। नवाज शरीफ साहब इधर वजीर आजम थे, इन्हीं की पार्टी जीती। सो उनके लिए ये पता है, ये ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड है, वो यूज्ड टू हैं। सो मरियम को भी पता है कि हमारे साथ वही कुछ होएगा जो हम करते रहे हैं।